हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय ललित सर में। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 है ना, अभ्यास प्रश्न एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर के अपन ने डिस्कस कर लिए थे। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं आगे के 2 या 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और अगर टाइम मिला तो क्वेश्चन नंबर 8 भी डिस्कस करके जाऊंगा। ठीक है, चलो तो आइए सबसे पहले अपन बुक ले लो सभी बच्चे हाथ में और अपने साथ वही कॉपी पेन, आपकी जियोमेट्री होनी चाहिए आपके पास। स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1.6 बिल्कुल इजी और अच्छा क्वेश्चन है। 4 बिंदु आवेश उसने बोल रखे, चारों बिंदुओं के आवेश के मान अपन को दिए गए हैं और वो क्या बोल रहा है, 4 बिंदु आवेश वर्ग के 4 कोनों पर है, एक कोना, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ग बनाना पड़ेगा, उसके 4 कोने बनाने पड़ेंगे। तो 4 बिंदु आवेश वर्ग के 4 कोनों पर है और सेंटर में अपने पास, समझ रहे हो, सेंटर में अपने पास 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है। कितने माइक्रोकूलम का? 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है। और आपको पता है कि जो वर्ग की भुजा है ना, उसमें प्रत्येक की जो अपने पास भुजा की जो वैल्यू दे रखी है, प्रत्येक भुजा का जो मान है वो 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर है। सेंटर पे 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है। आपको ये निकालना है कि चारों आवेश की वजह से जो बल लगेगा उस 1 माइक्रोकूलम के आवेश पर वो कितना लगेगा, वो अपन को डिस्कस करना है। तो देखो सबसे पहले अपन क्वेश्चन को समझते हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन ये समझने वाला क्वेश्चन है और ध्यान रखना बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा। 101% चांस होते बेटा ऐसे क्वेश्चन आने के। देखो अपने पास सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं, दिया गया है, क्या दिया गया है बेटा? 4 आवेश है ना, ए वाले पॉइंट पे, बी वाले पॉइंट पे, सी वाले पॉइंट पे और डी वाले पॉइंट पे अपने पास 4 आवेश की वैल्यू दी। हाँ भाई, तो देखिए ए वाले पे अपने को आवेश कितना दिया हुआ है? 2 माइक्रोकूलम। बी वाले पर आवेश कितना दिया हुआ है? -5 माइक्रोकूलम। सी वाले पर आवेश कितना दिया हुआ है? 2 माइक्रोकूलम। और डी वाले पर आवेश कितना दिया हुआ है? -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, अच्छा इसमें जो अपने पास है ना भुजा की लंबाई, या भुजा की लंबाई बोल दो चाहे उसकी वैल्यू बोल दो, वो कितनी दी हुई है बेटा? 10 सेंटीमीटर। अब क्या ज्ञात करना है? वो अपन से ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? 1 माइक्रोकूलम आवेश पर परिणामी बल। 1 माइक्रोकूलम आवेश पर क्या निकालना है बेटा? परिणामी बल निकालना है। अब बल कैसे निकालेंगे भाई? सबसे मेन क्वेश्चन तो पहले ये उठता है कि बल निकालेंगे कैसे, उसके लिए अपन को डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब देखो इसका इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं कर रहा, एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं और एक ट्रिक बता रहा हूं, वो ट्रिक के बेसिस पे आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। लॉजिक क्या है? अपने को एक वर्ग बनाना है, वर्ग दिख गया सभी को, ये वर्ग बनाना है। ठीक है, वर्ग में कितने कोने बनाने हैं? 4। कौन कौन से? ए, बी, सी और डी, ये 4 कोने बनाने हैं। ठीक है, अच्छा आपको पता है ए वाले पर कितना आवेश रखा हुआ है? बताओ, 2 माइक्रोकूलम। बी वाले पर कितना रखा हुआ है? -5 माइक्रोकूलम। सी वाले पर कितना रखा हुआ है? 2 माइक्रोकूलम। और डी वाले पे कितना रखा हुआ है? -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, अच्छा वर्ग में आपको पता है ए वाला और सी वाला ये विकर्ण होगा, ऐसे ही बी वाला और डी वाला ये भी आपस में क्या होंगे बेटा? विकर्ण होंगे। अब विकर्ण होगा तो ये इसका केंद्र बिंदु क्या होगा? ओ होगा कि नहीं होगा? इसके केंद्र बिंदु पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है। अब समझने की बात करना, बिंदु ए की वजह से बल लगेगा, वो बल कौन सा होगा? एफ ए। बिंदु बी की वजह से जो बल लगेगा वो बल कौन सा होगा? एफ बी। बिंदु सी की वजह से जो बल लगेगा वो बल कौन सा होगा? एफ सी। और बिंदु डी की वजह से जो बल लगेगा वो बल कौन सा होगा? एफ डी। एफ ए, एफ बी, एफ सी, एफ डी, ये 4 बल लग रहे हैं। अपन को क्या निकालना है कि एफ ए की वजह से 1 माइक्रोकूलम पर कितना बल लगेगा? एफ बी की वजह से 1 माइक्रोकूलम पे कितना बल लगेगा? एफ सी की वजह से 1 माइक्रोकूलम पे कितना बल लगेगा? एफ डी की वजह से 1 माइक्रोकूलम पे कितना बल लगेगा? यानी कि इन चारों बलों की वजह से 1 माइक्रोकूलम पर टोटल कितना बल लगेगा। अब इसमें एक लॉजिक बताता हूं तुम्हें, है ना, लॉजिक समझने की कोशिश करें। अपन इसके सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सॉल्यूशन अगर अपन देखेंगे तो देखो चित्र अनुसार
अपने पास क्या चीज ऑब्जर्व हो रही है, सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देखें इसको। अपने पास ये ऑब्जर्व हो रहा है ए वाले पॉइंट पे जो आवेश की वैल्यू है वही वैल्यू सी वाले पॉइंट पर है। विकर्ण आमने सामने की वैल्यू सेम है। ऐसे ही देखो बी वाले पॉइंट पर जो आवेश की वैल्यू है वही वैल्यू डी वाले पॉइंट पर है कि नहीं है बेटा? तो ए वाले की वजह से और सी वाले की वजह से सेम आवेश का यानी कि सेम बल लगेगा, बल लगेगा। अब यहाँ पर एफ ए किसके बराबर होगा? एफ सी के बराबर होगा। बल कैसे निकालोगे? कूलाम का नियम लगा दोगे। कैसे? के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, Q1 का मान 2 माइक्रोकूलम, Q2 का मान 1 माइक्रोकूलम। भाई 2 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम के बीच में ही तो निकाल रहे हैं, सेम चीज यहाँ पर हो जाएगी। तो आवेश की जो वैल्यू आएगी है ना वो भी सेम है। अपने पास जो बल का मान आएगा दोनों बल बराबर है बेटा। पहला लॉजिक तो ही निकल कर आया। अब बात करते हैं एक और लॉजिक। देखो बी वाले पर -5 माइक्रोकूलम आवेश है, डी वाले पर भी -5 माइक्रोकूलम आवेश है, यानी कि जितना बल बी की वजह से निकलेगा उतना ही किसकी वजह से निकलेगा? डी की वजह से। तो एफ बी और एफ डी दोनों बल आपस में क्या है? बराबर है। बराबर है कि नहीं है बेटा? बराबर है ना। लेकिन एक चीज आपको क्या मेजर करनी है? परिणामी बल आप निकालोगे तो वो कैसे निकालोगे? उसके लिए आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। अब डायरेक्शन इसमें सबसे ज्यादा मैटर करती है। कैसे? देखो डायरेक्शन की एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, याद रखना। डी पी पी आर, ये डायरेक्शन की ट्रिक है बेटा। कौन सी? डी पी पी आर। ये ट्रिक क्या बताती है? डी का मतलब तो धनावेश, पी का मतलब बिंदु है ना, पी का मतलब पॉइंट, डी का मतलब धनावेश, इधर भी पी का मतलब बिंदु और आर का मतलब क्या? ऋणावेश। आर का मतलब क्या बेटा? ऋणावेश। तो अपने पास क्या है कि देखो लॉजिक समझो, अपने पास धनावेश से जो आवेश की दिशा होगी वो होगी बिंदु की तरफ। समझ लो, धनावेश से जो अपने पास डायरेक्शन होगी वो किसकी तरफ होगी? बिंदु की तरफ। और यहां पर बिंदु से जो डायरेक्शन होगी वो ऋणावेश की तरफ होगी। बिंदु से जो डायरेक्शन होगी वो ऋणावेश की तरफ होगी। डायरेक्शन लेने का कॉन्सेप्ट है। धनावेश से कहा जाना है? बिंदु। बिंदु का मतलब जहां पर आवेश रखा हुआ है, ठीक है, या जिस पॉइंट पे अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे बढ़िया, जिस पॉइंट पे अपन कैलकुलेट कर रहे हैं यहां पर बिंदु कौन है? चलो ऐसे समझो, यहां पर बिंदु कौन है? यहां पर बिंदु है आपके पास ओ वाला पॉइंट। तो सभी बच्चे ध्यान दें, बताओ मुझे जल्दी से, ए वाले पर जो आवेश है वो प्लस का है, तो प्लस से जो दिशा होगी धनावेश से बिंदु की तरफ, तो देखो धनावेश से दिशा का होगी बिंदु की तरफ। तो बताओ इस डायरेक्शन में होगी कि नहीं होगी? होगी ना। इधर आ जाओ, सी वाले पर रखा हुआ है धनावेश, इससे दिशा का होगी बताओ? बिंदु की तरफ। तो इधर से आ जाओ, अब इधर से दिशा ही होगी। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों एरो को ढंग से देखो, धनावेश से बिंदु जा रहे, इधर भी धनावेश से बिंदु जा रहे, क्या दोनों डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं? एक दूसरे के अपोजिट है ना। इसका मतलब दोनों बल बराबर होंगे, परंतु कैसी दिशा में होंगे? विपरीत दिशा में होंगे। अब आप सोचो, समान परिमाण के बल है, विपरीत दिशा में होंगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे कि नहीं करेंगे? एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अच्छा अब इसकी डायरेक्शन निकालते हैं, आ जाओ। इधर ऋणावेश है, इधर बिंदु है, तो देखो ऋणावेश के लिए क्या ट्रिक बताई? बिंदु से ऋणावेश की तरफ, बिंदु ये रहा, इससे ऋणावेश की तरफ जाना है। तो ऋणावेश कहाँ है? इधर। जा रहे हो कि नहीं जा रहे? तो बिंदु से ऋणावेश की तरफ जा रहे। ऐसे इधर देखो, बिंदु से कहा? ऋणावेश की तरफ। तो ये जो दोनों डायरेक्शन है, इन दोनों एरो को नोटिस करो, ये दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एफ बी और एफ डी की डायरेक्शन अपोजिट है, बल बराबर है। तो वही वाला कॉन्सेप्ट, विपरीत दिशा समान परिमाण, ये भी एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। अर्थात 1 माइक्रोकूलम पर जो परिणामी बल प्राप्त होगा वो हमको क्या प्राप्त होगा बेटा? शून्य। क्या प्राप्त होगा? शून्य। शून्य का मतलब समझते हैं ना सर? 0 आ गया। चलो अब ये वाला तो न्यूमेरिकल हुआ कंप्लीट। अब सेकंड वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1.6 वाला क्वेश्चन हो गया ना बेटा। चलो एक बार हल्का सा साइड हो रहा हूं, देख लो कोई स्क्रीनशॉट वगैरह अगर लेना है, और ट्रिक्स का थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट ट्रिक है। हाँ बेटा, अगला जो क्वेश्चन है अपना 1.7 अभ्यास प्रश्न। सभी बच्चे, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, और इसमें से ये मान लो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्ट है। सेकंड वाला पार्ट बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है,
वो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अपन पहले एक एक क्वेश्चंस को रीड आउट करके सॉल्व करते हैं। स्थित विद्युत क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र होती है, अर्थात कोई भी क्षेत्र रेखा एक का एक टूट नहीं सकती। क्यों? सिंपल सी बात है, हमेशा ध्यान रखो। अपने पास वो बोल रहा है कि भैया कोई भी क्षेत्र रेखा एकदम से, है ना, एक का एक टूट नहीं सकती। अरे भाई क्यों तोड़ना चाहते हो? टूट नहीं सकती। अब क्यों नहीं सकती मैं बताता हूं, समझने की कोशिश करो। इसके दो सबसे बड़े रीजन है। इसका कॉन्सेप्चुअल जो है, दो कॉन्सेप्ट सबसे बढ़िया है। पहली चीज तो यह है कि चूंकि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र संतत होता है। क्या होता है? विद्युत क्षेत्र संतत होता है ना। विद्युत क्षेत्र अपने पास संतत होता है। और अब आप सोचो कि विद्युत क्षेत्र लगातार चल रहा है, छोटी छोटी बल रेखाओं के रूप में चल रहा है। और आपको पता है विद्युत क्षेत्र में बल रेखा प्लस से लंबवत निकलती है, फिर एक कर्व बनाती है, फिर माइनस में जाती है ना। और इस कर्व पर कोई भी अपन बल रेखा खींचेंगे, मान लो इस कर्व पे मैं कोई भी एक स्पर्श रेखा खींचूंगा, ये किसको प्रदर्शित करेगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो अपने पास विद्युत क्षेत्र संतत होता है। अगर अपन कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा को तोड़ देंगे, तो आप सोचो, अगर अपन कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा को क्या कर देंगे? तोड़ देंगे, तो अपने पास विद्युत बल रेखाएं क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? विद्युत बल रेखाएं नष्ट हो जाएंगी। विद्युत बल रेखाएं नष्ट हो जाएंगी तो धीरे धीरे आपका विद्युत क्षेत्र भी क्या होता जाएगा? खत्म हो जाएगा। अर्थात वो अपने पास क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र संतत होता है, पहली चीज। और विद्युत बल रेखाएं जो है विद्युत क्षेत्र को महसूस करती है। विद्युत बल रेखाएं क्या है? जो आवेश से निकलती है, काल्पनिक रेखा है, वो विद्युत क्षेत्र को महसूस करती है। अगर इनको आप तोड़ दोगे तो इनके बीच का जो बल है, बल रेखाएं नष्ट हो जाएंगी। नष्ट होती विद्युत क्षेत्र अपने पास क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया, ठीक है। और ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा तो टूटने के बाद क्या ये बल को रेखा को दर्शाएगी? क्या? ना तो बल को दर्शाएगी, ना बल रेखा को दर्शाएगी। तो अपन को हमेशा ध्यान रखना है, विद्युत बल रेखा अगर टूटती है तो विद्युत क्षेत्र समाप्त होने के चांस होते हैं। विद्युत जो अपने पास बल रेखाएं हैं वो भी प्रदर्शित नहीं होगी। इसी का बी पार्ट क्या कहता है? दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, नहीं प्रतिच्छेद करती। क्यों? रीजन देखो, दो विद्युत बल रेखा, इसका कॉन्सेप्ट समझो। ये भी कई बार मैंने क्लास में डिस्कस किया है और बोर्ड के लिए अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो विद्युत बल रेखाएं, आप सोचो जैसे मान लो दो बल रेखाएं हैं, ठीक है, ये ए वाली और ये बी वाली। दोनों बल रेखा अगर एक दूसरे को काटेगी तो बीच में कौन सा पॉइंट आएगा? इनका कटान बिंदु आएगा। कटान बिंदु का मतलब इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट। यानी कि अपने पास काटेगी तो इसका अपन को प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा। अब आप सोचो, इस प्रतिच्छेद बिंदु पर मैं एक है ना क्या खींच रहा हूं? स्पर्श रेखा। और इस वाले पॉइंट से ही मैं एक स्पर्श रेखा खींच रहा हूं। मतलब अगर दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो एक ही बिंदु पर कितने परिमाण हो गए? मतलब कितनी दिशाएं हो गई विद्युत क्षेत्र की? दो दिशाएं हो गई। दो दिशाएं होगी तो कितने मान प्राप्त हो जाएंगे? दो मान प्राप्त हो जाएंगे। क्या एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन और दो वैल्यू पॉसिबल है? नहीं है ना। इसलिए दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि अगर वो एक दूसरे को काटेगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर कितनी वैल्यू होंगी? दो वैल्यू होगी, दो परिमाण होंगे, दो दिशाएं होगी, जो कि किसी भी कंडीशन में संभव नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1.7 भी कंप्लीट हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.8, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.8 आज। हाँ बेटा, तो देखो 1.8 क्वेश्चन अपन अब पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझो। अब देखो इसमें भी वही ट्रिक, डीपीपीआर, बिंदु से, सुनो, धनावेश से बिंदु की तरफ, बिंदु से ऋणावेश की तरफ। अब ये क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र का। बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखो वो कह रहा है दो बिंदु आवेश है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, है ना। दिया गया है, ज्ञात करना है, वो तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। सीधे सॉल्यूशन पे आते हैं, है ना। दो बिंदु आवेश है, देखो मैं डायग्राम बना देता हूं। ये दो बिंदु आवेश है। एक पॉइंट अपन ने क्या मान लेते हैं? ए वाला पॉइंट। एक मान लेते हैं बी वाला पॉइंट। सेंटर में अपन एक पॉइंट और मान लेते हैं, केंद्र बिंदु ओ। ए वाले पॉइंट पर वो बोल रहा है आवेश रखा हुआ है क्यू ए बराबर 3 माइक्रो कूलम, यानी कि 3 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम। और बी वाले पॉइंट पर आवेश कितना रखा हुआ है? क्यू बी बराबर वो रखा हुआ है माइनस का 3 माइक्रो कूलम। ये लो
इसमें कौन सी बड़ी बात, माइनस का 3 माइक्रोकूलम, यानी कि माइनस का 3 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम। सेंटर वाले पॉइंट पर समझने की कोशिश करना, सेंटर वाले पॉइंट पर अपने पास कितने मीटर की दूरी है, यहां से यहां तक की कुल दूरी कितनी, 20 सेंटीमीटर। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, 10। यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, 10। होगी कि नहीं होगी भाई, दूरी डिवाइड हो जाएगी, मध्य बिंदु विभाजित कर देगा। उसके बाद वो बोल रहा है अपने पास क्या, कि ये अपने पास है, क्लियर। अब आपको क्या करना है, इस ए बिंदु की वजह से ओ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालो, यानी कि पहले तो ई ए निकालो, और फिर बी बिंदु की वजह से ओ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालो, यानी कि ई बी निकालो। दोनों की वैल्यू निकाल के और आपको बताना है परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या है, देखो, चूंकि हम जानते हैं कि, अब तुम ही जानते हो बेटा, क्या जानते हैं बताइए, ई बराबर क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब देखो सबसे पहले डायरेक्शन कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन कॉन्सेप्ट क्या कई बच्चे भूल जाते हैं, क्या लिखना है, धनावेश से कहां जाना है, बिंदु की तरफ, ये बिंदु है, मैं फिर लिख रहा हूं, बार बार लिखता हूं, ये बिंदु है, धनावेश से बिंदु की तरफ ए से जाना है, और बिंदु से कहां जाना है, ऋणावेश की तरफ, यानी कि ए से जाना है। इसका मतलब दोनों की दिशा एक ही आ रही है, और आपको पता है सेम डायरेक्शन में कोई भी चीज क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, जुड़ जाती कि नहीं जुड़ जाती, है ना। तो अब देखो अपने पास सबसे पहले अपन ए वाले पॉइंट का निकाल लेते हैं। हाँ बेटा, के का मान 9 गुणा 10 की घात 9, क्यू का मान, आवेश कितना है 3 माइक्रोकूलम, है ना। माइनस को कैलकुलेशन में नहीं दर्शाते, क्योंकि माइनस इसकी आकर्षण प्रकृति को प्रदर्शित कर रहा है। और आर स्क्वायर, हाँ दूरी कितनी लेंगे बेटा, पूरी दूरी तो 20 है, लेकिन अपन तो ए की वजह से ओ पॉइंट में निकाल रहे, तो बीच की दूरी कितनी है 10। 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो तो 10 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर, और इसका भी क्या करना है, स्क्वायर। तो आप सोचो 10 गुणा 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, और 10 की घात माइनस 2 का 10 की घात माइनस 4। चलो अब पूरे को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन को देखना है क्या, सभी बच्चे ध्यान देंगे, 9 3 27, पहले तो अपन ने डिजिट सोल्व कर दिया, अब घातों को सोल्व करता है। देखो 10 की घात 9 में से 6 गया तो कितना बचा बेटा, 10 की घात, जल्दी बताओ कितना बचा, 3 बचा। इधर देखो 10 की घात माइनस 4 में से 2 तो घटा दो, 10 की घात माइनस 2 बचा। अब 2 को भी ऊपर ले जाओ, यानी कि 27 गुणा 10 की घात 5, इकाई क्या होगी, न्यूटन प्रति कूलम। अब मुझे एक बात बताओ, जितना ईए आया है क्या उतना ईबी आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ईबी का मान भी तो कितना है, माइनस का 3 माइक्रोकूलम। भाई बात तो ये, माइनस अपन कैलकुलेशन में यूज नहीं लेते, तो यहाँ पे 3 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर भी तो 3 ही माइक्रोकूलम है। नेगेटिव तो केवल उसका नेचर शो कर रहा है कि उसकी प्रकृति विपरीत दिशा में है, ठीक है। तो अपने पास ये कहना चाह रहे हैं अपन कि जो ईबी का मान आएगा वो भी कितना आएगा, इसी प्रकार 27 गुणा 10 की घात माइनस 27 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। अब अपन निकालेंगे परिणामी। देखो परिणामी कैसे निकालोगे, टोटल कैसे निकालोगे बेटा, E बराबर ई ए प्लस ईबी। अब आप सोचो इनको जोड़ देंगे, 27 और 27 कितना हो गया बताओ, 54। तो 54 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन ये ए वाला पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट है, ए वाला पार्ट, ये आपका आंसर आ चुका है। देखो 27 गुणा 10 की घात 5 बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना, सॉरी 54 गुणा 10 की घात 5 परिणामी है, 27 गुणा 10 की घात 5 प्रत्येक विद्युत क्षेत्र का मान है। उसके बाद बी वाला पॉइंट देखो, यदि 1.5 गुणा 10 की घात माइनस 9 कूलम का कोई ऋणात्मक आवेश रख दिया जाए तो कितना बल लगेगा। अब समझो, बी वाले पॉइंट में घुमा दिया, बच्चे भी घूम गए, अरे सर ये तो लॉलीपॉप आ गया, अब क्या करें। अरे बेटा आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, टेस्टी है, देखो हलवा है। वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि मान लो कोई आवेश है Q जिसका मान है 1.5 गुणा 10 की घात माइनस 9 कूलम, लेकिन उसने एक चीज बोल दी कि इसका मान जो है वो ऋणात्मक है, यानी कि इसकी प्रकृति कैसी है, ऋणात्मक है। अब बेटा अगर इसने बोल दिया तो स्पेशली बोला है कि भैया ऋणात्मक ही आवेश लेना है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। स्पेशली अगर कोई इन्विटेशन दिया है तो बिल्कुल नाच के आएंगे ऋणात्मक वाले आवेश की शादी में। तो ऋणात्मक आवेश अपन को लेना है। बल क्या निकालोगा इस पर, इस आवेश में लगने वाला बल बताओ। विद्युत क्षेत्र पता है, बल कैसे निकालोगे, F बराबर Q नॉट E, या फिर विद्युतीय बल लगा दो, क्या लगाओगे, F बराबर QE।
लगा सकते हैं ना। तो देखो F बराबर कैसे निकालोगे, Q नोट का मतलब आवेश की वैल्यू, ऋणात्मक बोल रहा है तो माइनस का 1.5 गुणा 10 की घात -9, और E का मान कितना निकाला लास्ट, देखो 54 गुणा 10 की घात 5। 54 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जल्दी बताओ, 54 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.5 से। तो पहले तो घात को सोल्व कर लेते हैं, 10 की घात -9 और 5 गया तो कितना बचा, 10 की घात -4, और 54 को अपन 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8.1, और बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, तो आंसर एक बार मैच कर लेते हैं, -1.5 इंटू 54 -8.1 गुणा 10 की घात -4 न्यूटन। तो बेटा आज के 3 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट हो चुके हैं, आपके 1.6, 1.7, 1.8। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।